पर बात करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जज साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोशिश ये की जा रही थी, आज का जो इजलास हुआ है जिसमें ये सोच विचार की जा रही थी कि आया इस फैसले के खिलाफ रिव्यू भी दायर की जाए, लेकिन आप समझते हैं कि मजमूई तौर पर दुरुस्त फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर अमल दरामद का फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो होता है वो यकीनन हर एक को मानना पड़ता है। हाईएस्ट कोर्ट है मुल्क की। अब अगर किसी को खास ऑब्जेक्शन हो और ऐसी ऑब्जेक्शन जो कि बिल्कुल सामने नजर आ रही हो, उस सूरत में वो फिर जा सकते हैं रिव्यू के लिए। तो पहले शुरू में तो कुछ इन्होंने बातचीत ऐसी की थी कि रिव्यू के लिए जाएंगे और चंद बातें भी इन्होंने इस किस्म की, लेकिन बाद में लगता है कि शायद बेटर सेंस प्रिवेल्ड जैसे, और सोचा कि बेहतरी उसमें उनकी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको माना जाए। वो सही होना भी ऐसी चाहिए। जी ठीक है। जी जी, शाइख उस्मानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए कि जो अगर तो उनकी गुड सेंस प्रिवेल करती है ना इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत वक्त की भी दोनों की, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट को टकराने की बजाय एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं, उसकी वो कोशिश करें जब तफसीली फैसला आ जाएगा। लेकिन अमल दरामद की राह में रुकावट बनना, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिसको मैं कल बार बार कह रहा था कि बाज़ औक़ात सियासी हमारे जो लीडर्स हैं ना, उनके अंदर वो शहादत का जज्बा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। हुकूमत चल नहीं रही तो आप चाहते हैं कि कोई इदारा ऐसा फैसला कर दे कि आप उसके मत्थे लग जाए, आप कहें कि इसकी वजह से ज़्यादा कुछ हुआ है। तो वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जिससे टकराव वाला मामला हो, फिर निज़ाम हुकूमत नहीं चलेगा, फिर कुछ और होगा, मुदाखलत हो सकती है, कुछ गैर जमहूरी इकदाम हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करना चाहिए। ना इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन है, ना हुकूमत के पास ऑप्शन है। किसी चीज़ की तशरीह चाहिए हो, वजाहत चाहिए हो, रिव्यू फाइल करना चाहें, वो ये कर सकते हैं। लेकिन अमल दरामद की राह में रुकावट बनना एक बेवकूफ़ी का फैसला था जिसके ऊपर ये पिछले 4-5 रोज से शोर कर रहे थे। तो अगर अमल दरामद का फैसला इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इन्हें करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा इनका फिर। जी अच्छा नदीम साहब, एक एलामिया भी जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उन उम्मीदवारों का भी जिक्र किया गया है उस एलामिया में। मैं ज़रा आपको बता देता हूं कि जिन उम्मीदवारों ने डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था, उन्होंने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उन्हें पीटीआई उम्मीदवार करार देते। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र ही नहीं किया था। 41 उम्मीदवारों ने ना ही पीटीआई से कोई वाबस्तगी जाहिर की थी। तो रिटर्निंग अफसरान 41 उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की उन्होंने इजाज़त दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ये अपना नुक्ता ये उठाया है उन्होंने कि उन्होंने इसीलिए उनका, चूँकि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने तो कोई डिक्लेरेशन ही नहीं दी थी, पीटीआई से वाबस्तगी का इजहार ही नहीं किया था, तो इस वजह से उनको आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया था। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वो कहते हैं अंग्रेजी में लेम एक्सक्यूजेज, ये लूले लंगड़े जो एक्सक्यूजेज है ना, ये देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को अपने माजी के गलत इकदामात का इतराफ़ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसकी रोशनी में ये बात साबित हो गई कि आधे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे अरकान थे जिन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन और पार्टी टिकट जमा कराए हुए थे। इन्होंने पीटीआई को ये कह दिया कि ये सियासी जमात ही नहीं है, ये पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है, इसके उम्मीदवार सारे आज़ाद हैं। तो वो गलत काम जो ये कर चुके हैं उसका इतराफ़ करके माजरत करने की बजाय कौम से, तो अब ये उल्टी जो गलत किस्म की तौजीहात पेश कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि आधे अरकान ने पार्टी डिक्लेरेशन दी और पार्टी टिकट जमा कराई और बाकी आधों ने नहीं जमा कराई। वो इसलिए नहीं जमा कराई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा आप तो सियासी जमात ही नहीं है पीटीआई वाले, आपको तो सिंबल भी नहीं बल्ले का मिलेगा, आपके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी है। तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन क्या थी? तो ये इनकी वजाहत काबिल कबूल नहीं है। इनको माजरत करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तानी कौम से कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत तशरीह करते हुए इन्होंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस को क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान बना दिया हुआ है। तो इनकी वजाहत काबिल कबूल नहीं है। ये अफसोसनाक चीजें हैं जो 8 फरवरी से पहले और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन करता रहा। नदीम मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज भी एलामी में कहा कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पार्टी नहीं थी। देखें कि पीटीआई को तो ये कह चुके हैं कि वो सियासी जमात ही नहीं थी, तो पार्टी कहाँ से बन गई? इन्होंने तो उसको पार्टी खत्म कर दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो पार्टी की हैसियत खत्म नहीं की,
वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुने जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुली अदालत में पढ़ा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वॉज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने गलत काम किया था, तो उससे पहले तो सियासी जमात थी नहीं, वो फ्री कहाँ से बन जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में उसकी वजाहत की है। तो ये पैनिक किस्म के जो रिएक्शन और बयानात है ना हुकूमत की तरफ से भी आ रहे हैं। आज मरियम नवाज की तकरीर में भी उसका बार बार इजहार होता रहा, और इलेक्शन कमीशन जो चीजों को कर रहे हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। टकराव का रास्ता कभी दुरुस्त नहीं होता, उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। अच्छा नदीम साहब, पूरा हफ्ता हो गया है और इस हफ्ते में सारे इबाम थे कि आया कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं। अब जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर चलेगी और उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगी, तो अब तमाम तर इबाम दूर हो गए? अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अभी भी 100 वो हीले बहाने निकालेंगे कि किसी तरीके से ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये अभी पीटीआई को ना असाइन की जाए, क्योंकि एक दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी हुकूमत है, दिली ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से वो उचक लें सीटें जो रिजर्व है और 2/3 मेजोरिटी बन जाए, और 2/3 मेजोरिटी लेकर कुछ ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम कर ले जिसमें एक तो आपने वो लॉ मिनिस्टर की बात सुनी ली कि अप्रैल मई के महीनों में हमने डिस्कस किया था चीफ जस्टिस से कि उनके ओहदे की मुद्दत 3 साल कर दी जाए। तो ऐसी चीजें, ऐसे फीलर्स ये मार्केट में छोड़ रहे थे, और फिर एक और भी पाकिस्तान में बड़ी पावरफुल एक्सटेंशन उसका भी जिक्र बार बार आ रहा था। तो इस तरह की चीजें ये प्लान कर रहे थे जो माजी के अंदर नून लीग वाले खुद भुगत चुके हैं, दोबारा उसी तरह की कोशिश कर रहे थे। नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजें। एक्सटेंशन के ऊपर, उसके ऊपर भी माजी के अंदर पाकिस्तान में हमेशा मसाइल हुए, कभी ऐसा मौका गुजरा नहीं रिसेंट पास में कि उसके ऊपर कुछ सियासी अबतरी की खिलाना पैदा हुई हो। और अब तो इन्होंने एक पूरा पटारा ही नया खोल लिया था। इन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ओहदे की मुद्दत ही 3 साल कर देते हैं या रिटायरमेंट एज पर 68 ले जाते हैं, और इसके ऊपर जब आप जजेस के अंदर ऐसी एक फिजा पैदा कर देंगे तो रद्दमल तो आएगा। इनको गुरेज करना चाहिए। ठीक है, गुरेज करना चाहिए। नदीम मलिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।